नमस्कार, आपका स्वागत है QHT क्लिनिक के ऑफिशियल YouTube चैनल में। यहाँ हम हेयर रेस्टोरेशन और डर्मेटोलॉजी में एक्सीलेंस की नई डेफिनेशन क्रिएट करते हैं, जिससे आपको ट्रांसफॉर्मेटिव हेयर ट्रांसप्लांट और स्किन केयर सॉल्यूशंस मिलते हैं। QHT क्लिनिक को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और इनोवेटिव अप्रोच के लिए जाना जाता है। आज के वीडियो में हम पेशेंट की इंस्पायरिंग जर्नी और PRP सेशन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। माई सेल्फ सागर चौहान और मेरी एज 29 ईयर ओल्ड है और मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था वो 13 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चला था। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मुझे कोई पेन नहीं हुआ। इस दौरान बहुत स्मूथ, मतलब सर्जरी बहुत आराम से हुई। मुझे बहुत डर रहा था इनिशियली ना कि पता नहीं क्या होगा वो होगा, पर बिल्कुल पेनलेस थी। और बाद में जाने के बाद भी एक्चुअली मेरे डॉक्टरों ने 10 डे की दवाई दी थी जो पेन किलर थी, पर मैंने शायद 3 से 4 डे तक ही खाई, क्योंकि एक्चुअली मेरे पापा भी डॉक्टर हैं तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि पेन किलर ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं 4 दिन बाद ही छोड़ दी थी। तो नो पेन कुछ नहीं होता। अब हम डरते हैं, इतना कुछ नहीं होता। बहुत सिंपल है हेयर ट्रांसप्लांट। और फिर QHT से कराया मैंने, तो ये बेस्ट है यहाँ हरिद्वार का। हरिद्वार नहीं, ओवरऑल इंडिया में बेस्ट होगा QHT, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ से करा के। मेरे 5000 अप्रोक्स ग्राफ लगे थे और जो टेक्निक QHT टेक्निक से लगे थे, और जो अंदर OT में स्टाफ का और डॉक्टर्स का सबका बिहेवियर था और जो एक मोटिवेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया वो अलग ही लेवल का था। मतलब बिल्कुल भी मुझे लगा ही नहीं कि मैं, ऐसा लग रहा था कि मैं घर जैसा माहौल है। मैं कह रहे थे कुछ नहीं होने वाला, तो मतलब बिल्कुल मेरे सामने ही सब कुछ हुआ है और बिल्कुल पेनलेस हुआ है। OT में स्टाफ का बहुत अच्छा रोल रहा, बहुत मतलब एक एज ए फ्रेंड भी कह सकता हूँ मैं। मुझे बहुत सपोर्ट किया, मोटिव किया उन्होंने। और यहाँ से सर्जरी के आफ्टर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद भी जब मैं घर गया तब भी मुझे प्रॉपर गाइडलाइंस, कभी QHT की तरफ से फ़ोन आता, कभी मैसेज, आपको ये लेना है, ये करना है, आपको हेड वॉश कब करना है, कैसे करना है, पूरा मतलब प्रोसीजर उनके आता था, मैसेज आ जाते थे। और एक्चुअली उनका वही है कि बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन भी रहा, बिहेवियर भी रहा। तो मैं कह सकता हूँ कि QHT बेस्ट है हेयर ट्रांसप्लांट में। मैं जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं सबसे ये कहना चाहूँगा, जिसका भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है अभी रिसेंटली या पहले से या अभी हो रही है, तो मैं एक बार QHT आके विजिट करें। आपको डॉक्टर गाइड करेंगे कि आपकी PRP वगैरह से, मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट हो सकता है या आपको ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे QHT आपको बेस्ट प्रोसीजर बताएगा कि आपको एक्चुअली नीड क्या है, ट्रांसप्लांट या मेडिसिन से ही आपका हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है QHT। आप ज़रूर आएँ एक बार अगर आप इस हेयर लॉस सफ़र से जूझ रहे हैं। देखिए 1 महीने बाद मैं QHT में अभी विज़िट किया है मैंने, और आप देख सकते हैं 1 महीने बाद मेरी ग्रोथ कितनी है। और मैं आज PRP के लिए, मेरी फर्स्ट PRP है, उसके लिए आया हूँ। और हम भी देखते हैं कि आप देखते रहिए कि कैसे PRP होगी मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है PRP का, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू QHT। ठीक है, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और फर्स्ट PRP के बाद क्या होता है, मतलब क्या प्रोसीजर होता है, आपको इस वीडियो के बाद पता लगेगा। बना ही रहिए मेरे साथ। थैंक यू QHT। जब पेशेंट ने 1 मंथ पहले क्लिनिक विजिट किया था, तब वो नॉर्वुड ग्रेड 6 बॉल्डनेस के सीवियर चैलेंजेस फेस कर रहे थे। इस एडवांस्ड लेवल ऑफ बॉल्डनेस में पेशेंट की हेयरलाइन कंप्लीटली वैनिश हो चुकी थी और फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में एक्सटेंसिव थिनिंग और बॉल्डनेस साफ तौर पर विजिबल थी। क्राउन एरिया में भी सिग्निफिकेंट थिनिंग थी। ये एडवांस्ड लेवल ऑफ बॉल्डनेस न सिर्फ पेशेंट के लुक्स को अफेक्ट कर रही थी, बल्कि कॉन्फिडेंस लेवल पर भी इम्पैक्ट डाल रही थी, जो कि ऑफन सोशल इंटरैक्शंस और सेल्फ इमेज को अफेक्ट करता है। एडिशनली पेशेंट के केस में एक और चैलेंजिंग पार्ट था पेशेंट का एवरेज डोनर एरिया।
लेकिन QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स ने इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में चेंज करके पेशेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान रेडी किया है। QHT क्लिनिक में पेशेंट के एक्सटेंसिव हेयर लॉस को एड्रेस करते हुए हमारे एक्सपर्ट्स ने कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन की है, जिसे मिडिल से स्लाइटली लोअर और ग्लैबुला पॉइंट से 7 सेंटीमीटर्स के प्रिसाइज डिस्टेंस पे मार्क किया गया है। ये प्रिसाइज मेजरमेंट नेचुरल और एज अप्रोप्रिएट लुक प्रोवाइड करती है, जिससे पेशेंट की फेशियल हार्मनी एनहांस होगी। प्रोसीजर के टाइम पर हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन जोन में सिंगल और फाइन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए हैं, जिससे नेचुरल लुक क्रिएट होगा। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिससे फुलर लुक क्रिएट होगा। क्राउन रीजन्स में नेचुरल सोल पैटर्न रिक्रिएट करने के लिए सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स में इम्प्लांट किया गया है, जो इस एरिया की कॉम्प्लेक्स हेयर ग्रोथ पैटर्न को मिमिक करता है। इस प्रोसीजर में टोटल 4500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन और बेड एरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया है। जब पेशेंट ने हेयर ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद फॉलोअप PRP सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया, तो ट्रांसप्लांटेड एरियाज में 30% शेडिंग विजिबल थी। शेडिंग फेज हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस का नेचुरल और एक्सपेक्टेड पार्ट है, जो मेनली ट्रांसप्लांट के बाद 3 to 4 मंथ्स तक रहता है। इस टाइम पीरियड में पेशेंट का डोनर एरिया भी हील हो रहा है, जो रिकवरी प्रोसेस की स्मूथनेस को दर्शाता है। इन समरी, हमारे पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट और फॉलोअप PRP सेशंस का सफर QHT क्लिनिक में काफी प्रॉमिसिंग रहा है, विद विजिबल इंप्रूवमेंट्स एंड अ स्मूथ रिकवरी। ये जर्नी हेयर रेस्टोरेशन के पोटेंशियल को हाईलाइट करती है। अगर आप भी हेयर लॉस इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं और हेयर ट्रांसप्लांट कंसीडर कर रहे हैं, तो आज ही QHT क्लिनिक में कंसल्टेशन बुक करें और अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। अगर आपको वीडियो इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।